सेव करे जी अंदर सेव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल वाले पेपर के बारे में हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चंस की वगैरह मैंने आपको भेज दी है। जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है उनको इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखें। देखिए बेटा, हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 145 है। पहले मैं 145 और 147 इस साइड पे लगाता हूँ और दो साइड पे लगाता हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मीन्स 145 जो क्वेश्चन है, उसके अंदर आपने ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए, बॉडी मूव्स 10-30 मीटर अलोंग नॉर्थ। ठीक है, तो पहले क्या दिया गया है बेटा? पहले दिया गया है कि बॉडी किस तरफ मूव करती है। बॉडी मूव करती है नॉर्थ की तरफ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है हमारे पास। अब देखिए, आप डिस्प्लेसमेंट इसका बना लें। अब बॉडी मूव्स 30 मीटर, ये नॉर्थ की तरफ जाती है 30 मीटर। ठीक है, और उसके बाद जाती है ईस्ट की तरफ, कि 30 मीटर बॉडी जाती है ईस्ट की तरफ, इस तरफ। ठीक है, उसके बाद बॉडी किस तरफ जाती है? उसके बाद जाती है फाइनली 30 अंडर रेडिकल 2 मीटर इन ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये हो जाएगा 30 अंडर रेडिकल 2, इस तरह से होगा। ठीक है, अब आपको बताना है रिजल्टेंट कितना है। देखिए बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट। ये जो होगा, ये आप कह सकते हैं ये रिजल्टेंट। देखिए, ये रिजल्टेंट है, तो देखिए ये अगर 30 है, ये 30 है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा 30 अंडर रेडिकल 2। वेक्टर की बेटा रूल है कि अगर दो साइड से 30 की है तो उसका रिजल्टेंट 30 अंडर रेडिकल 2 होगा। तो 30 अंडर रेडिकल 2 ये, 30 अंडर रेडिकल 2 ये, 30 अंडर रेडिकल 2 प्लस 30 अंडर रेडिकल 2, तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल 2 कॉमन, 30 प्लस हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 60 अंडर रेडिकल 2, इस तरह से हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है बेटा, अलोंग नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो देख लें ये डायरेक्शन इस तरफ है और ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। अब देखिए क्वेश्चन 146 है, अ बॉय ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 आवर्स if he has traveled some part of distance on the foot at the rate of 6 kilometer per hour and other part of the distance on the bicycle at the rate of 12 kilometer per hour, then distance traveled on the foot is। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक बॉडी है जिसने 80 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है। सॉरी, टोटल डिस्टेंस जो है इसमें 80 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस का एक हिस्सा, आधा नहीं कहा गया। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर देखें क्या कहा गया। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि टोटल 80 किलोमीटर है, टाइम 10 आवर्स है, इफ ये हैज ट्रेवल्ड सम पार्ट है। ऐसा नहीं कि आधा नहीं कहा गया, सम पार्ट कहा गया ऑफ द डिस्टेंस ऑन द फुट एंड द एट द रेट, मीन्स ये v1 वेलोसिटी और पैदल जाने की वेलोसिटी
एंड अदर पार्ट कहा गया बेटा, हाफ नहीं कहा गया, और आधा इसने जो से जो रिमेनिंग पार्ट है वो बाईसाइकिल पे और इसकी वेलोसिटी v2 है। देन आपको बताना है कि पाँव के ऊपर इसने कितना डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, आप इसको इस तरह से बनाए बेटा कि इसने जो 80 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है उसमें ये किया है, सपोज करें एक्स डिस्टेंस किया है फुट पे, ठीक है, और 80 माइनस एक्स बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो किया है साइकिल पे। मीन्स इस पूरे डिस्टेंस का एक हिस्सा पाँव के ऊपर चला है और बाकी कितना चला है, बाकी 80 माइनस एक्स जो रिमेनिंग जाहिर है टोटल 80 माइनस एक्स है वो किसके ऊपर चला है, वो साइकिल के ऊपर चला है। अब आपने बताना है कितना है बेटा। देखिए टाइम होता है t इज इक्वल टू एस, ठीक है, अपान वी ए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एस के हैं दो हिस्से, इज इक्वल टू S1 अपान V1, S2 अपान V2, क्योंकि दो हिस्से हैं डिस्टेंस के, एक फुट के ऊपर गया है और दूसरा साइकिल के ऊपर गया है। तो टाइम आपके पास है 10 घंटे, इज इक्वल टू x अपान 6 प्लस हो जाएगा आपके पास 80 माइनस x अपान हो जाएगा आपके पास 12। इस तरह से अगर आप करोगे तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x जो होता है वो किस पे, फुट पे, तो आंसर आ जाएगा बेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 147 है, अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। देखिए पहला हाफ ऑफ द जर्नी, ठीक है, मीन्स S1 इज इक्वल टू S2 at the rate of 20 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस x है, तो आप कर लें x अपान 2, शॉर्ट फार्मूले से भी हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन से भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें v1 कही गई है, v1 है 20 किलोमीटर पर आवर और v2 कितनी है, v2 है 30। मैं यूनिट नहीं लिख रहा, मैं जस्ट डेटा लिख रहा हूँ। ठीक है, इफ ही कंप्लीट्स जर्नी इन 5 आवर्स, मीन्स टोटल टाइम कितना है, 5 घंटे है, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि ये डिस्टेंस x कितना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं x। आप इसका बना सकते हैं इस तरह से, उसी तरह आप लाइन के ऊपर बना सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस S1 है ये x अपान 2 है और डिस्टेंस 2 है ये x अपान 2 है। ये गया है वेलोसिटी v1 से और ये गया है वेलोसिटी v2 से। ठीक है, अब इस तरह से आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस ये हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस x, और यही बताना है आपको किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है और वेलोसिटीज डिफरेंट है, तो शॉर्ट फार्मूला क्या कहता है, शॉर्ट फार्मूले से आप कर सकते हैं इसका आंसर। मैं यहाँ पे इसके सामने कर देता हूँ शॉर्ट फार्मूले से, कि अगर हम देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम होगा या स्पीड एवरेज। तो टोटल डिस्टेंस के अंदर, ठीक है बेटा, आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी एवरेज चाहिए। तो वेलोसिटी एवरेज का एक शॉर्ट फार्मूला है जो मैंने आपको बताया भी था, कि अगर दो डिस्टेंसेस इक्वल है, ठीक है, दो डिस्टेंसेस इक्वल है, तो आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे 2v1 v2 अपान v1 प्लस v। ये जनरल फार्मूला है, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका शर्त कौन सा है आप देख लीजिएगा, कि अगर डिस्टेंसेस इक्वल है लेकिन जो है वो टाइम अगर डिफरेंट है, वेलोसिटीज डिफरेंट है, तो ये फार्मूला लगेगा। ये पहला तरीका, मेथड 1 आप इसको कह लें। इस मेथड से आप कर सकते हैं वेलोसिटी एवरेज निकाल के, तो आप इसको एस को लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू 2v1 v2
अपॉन V1 प्लस V2 इंटू अगर टाइम करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला मेथड आप इसको कह सकते हैं कि मेथड 1 है। अब अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहें तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। मेथड 2 है। मेथड 2 क्या कहता है बेटा? मेथड 2 के अंदर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि देखिए टोटल टाइम इज इक्वल टू S1 अपॉन V1 S2 अपॉन V2, इस तरह भी आप कर सकते हैं क्योंकि टोटल टाइम इज इक्वल टू S अपॉन V एवरेज होता है, तो आप इसको इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे? इज इक्वल टू X अपॉन V1, ठीक है, प्लस आप इसको कर सकते हैं X अपॉन 2 अपॉन V2, इस तरह भी जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेटा रख के आप X को फाइंड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। टाइम की वैल्यू दी गई है। ठीक है, कि इफ ही कंप्लीट्स जर्नी, ये टाइम दिया हुआ है बेटा, इसके अंदर टाइम दिया हुआ है, ये टाइम है 5 आवर्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दो तरीकों से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के अंदर आपको शॉर्ट फार्मूला और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो बुनियादी फार्मूला आपके माइंड में एक ही होना चाहिए कि जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 148 इसी पिक्चर का हिस्सा है, वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ और उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, 148 और 149 ये दो क्वेश्चंस हैं जो इसी का हिस्सा है बेटा। ठीक है, एक तो थ्योरेटिकल है और दूसरा जो है वो प्रॉब्लम है। 148 है, ऑल मूविंग बॉडीज पजेस। बेटा बॉडी मूव करेगी तो उसको मोमेंटम तो होगा, क्योंकि मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी है? मोशन की। लेकिन जो इम्पल्स होता है ना, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो आपको पता है चेंज इन मोमेंटम का मकसद है कि उस बॉडी के अंदर एक्सीलेशन पैदा होगी। ठीक है, तो जिस बॉडी के अंदर एक्सीलेशन होती है हम कहते हैं उसके अंदर इम्पल्स होता है। इम्पल्स हर मूविंग बॉडी के अंदर नहीं होता। इम्पल्स सिर्फ एक्सीलेटेड बॉडीज के अंदर होता है, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम होता है। तो बेटा यहाँ से कॉन्सेप्ट ये आता है कि हर मूविंग बॉडी को मोमेंटम तो होता है, लेकिन हर मूविंग बॉडी को इम्पल्स नहीं होता, क्योंकि इम्पल्स का ताल्लुक सिर्फ एक्सीलेटेड मोशन से। तो ऑप्शन सही आपका होगा मोमेंटम बट नॉट इम्पल्स इफ दे आर मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोमेंटम एंड इम्पल्स इफ दे आर मूविंग विद द यूनिफॉर्म, फर्स्ट सही नहीं होगा, सेकंड सही है। उसके बाद है द रेशियो between the speeds of two trains is 9:4. If the second train runs 400 kilometer in 4 hours, then what is the speed of the first train? देखिए बेटा, फर्स्ट ट्रेन का मकसद है आपको जो फाइंड करनी है वो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। जबकि V2 दिया हुआ है, V2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू S अपॉन T इज इक्वल टू 400 अपॉन 4। V2 आपके पास है 100। ठीक है, अब यहां से आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। V2 आपने फाइंड करनी है, V2 इज इक्वल टू होगी 9 इंटू V1 फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, फर्स्ट की आपने फाइंड करनी है तो आपके पास V1 हो जाएगी 9V2 अपॉन 4। वैसे भी अगर रेशियो 9/4 करोगे तो 9/4 जो होता है, यहाँ से आप जस्ट डेटा रखोगे आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं रख लेता हूँ कि V1 इज इक्वल टू 9 इंटू 100/4 25 होगा। 25 इंटू 9 225।
5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी रेशियो से भी आप निकाल सकते हो। अगर 9/4 का रेशियो निकालोगे तो 2.25 आएगा। तो अगर आपको एक की दी गई है V2 की, तो 225/100 करोगे ना तो भी रेशियो 2.25 आ जाएगा। इसको करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के ऊपर हम देखते हैं कि इस तरह से जो है वो हमारे पास इसके ऊपर भी जो है वो 3 क्वेश्चन दिए गए। एक ग्राफ वाला है, उसको उस साइड पे लेते हैं। बाकी 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ को वहां पे ले लेते हैं उस साइड। देखिए बेटा, इसमें जो है वो एसटी ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट। कोई भी बॉडी है वो रेस्ट के अंदर है, तो आपको ग्राफ का पता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ रेस्ट का इस तरह से होता है। तो ये जो होता है ये परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होता है, और पैरेलल जो होता है वो टाइम एक्सिस के होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉयज ए एंड बी इज 100 मीटर। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक बॉय ए है, ठीक है, और दूसरा बॉय बी है बेटा। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा वो 100 मीटर है। दोनों के दरमियान डिस्टेंस 100 मीटर है। अब यहां से दोनों भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नाउ ए स्टार्ट्स रनिंग इन द स्ट्रेट पाथ एंड बी चेजेस। तो ए वहां पे लिख ले, बी वहां पे लिख ले, क्योंकि चेज करना है। तो इसको कर ले आप ए, देखिए बेटा किसको चेस करना है, ए को जो है वो भागना है और बी को चेस करना है। सपोज करें ए और बी के दरमियान, इसको कर ले आप ए और इसको कर ले आप बी। दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। ठीक है बेटा, अब ए और बी भागना शुरू कर देते हैं। अब ए मूव करना शुरू कर देता है, वेलोसिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द ये बी पीछे, वेलोसिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड है। ठीक है बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, एक दूसरे से माइनस होती है। मीन्स इसकी 10 इस 10 में कैंसिल हो गई। वेलोसिटी रिजल्टेंट जो बची वो बची 2 मीटर पर सेकंड। मीन्स ए 10 से भाग रहा है, बी 10 से पीछे आ रहा है, मीन्स वो तो बैलेंस हो गई। बाकी रिजल्टेंट बची बी की, मीन्स बी पीछे इसके जैसे 2 मीटर से आ रहा है। ठीक है, जैसे एक बंदा अगर गाड़ी है 10 से जा रही है, दूसरी गाड़ी भी 10 से आ रही है, तो मतलब वो एक दूसरे से तो रेस्ट में ही कंसीडर होंगी। लेकिन एक 10 से जा रही है, पीछे दूसरी 12 से आ रही है, तो पीछे वाली गाड़ी की स्पीड 2 कंसीडर की जाएगी। तो ये हो जाएगा इस तरह से कि रिजल्टेंट वेलोसिटी 2 होगी। तो ये डिस्टेंस कितना तय करेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 30। मीन्स बी जो डिस्टेंस तय कर लेगा वो 60 मीटर तय कर लेगा। अब पूछा क्या गया, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद इनके दरमियान कितना होगा। अब पहले था 60, बी ने तय कर लिया, तो पहले था 100, बी ने तय कर लिया 60। बाकी रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 100 मिनट माइनस इज इक्वल टू 40 मीटर बचेगा। तो बेटा जो रिजल्टेंट बचा है वो रिजल्टेंट कितना बचा है, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये 40 मीटर बाकी बचा है, क्योंकि वो पीछे भाग रहा है। वो पीछे कितना डिस्टेंस तय कर चुका है, वो 60 मीटर तय कर चुका है। वो आगे जा रहा है तो 10-10 के अंदर जैसे कैंसिल हो गई, तो ये हो जाएगा, बाकी 40 मीटर बचेगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ VT ग्राफ एट एनी पॉइंट गिव्स। बेटा इंस्टेंटेनियस होती है। सपोज करें ये आपके पास एक ग्राफ है, ये है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। अब अगर पॉइंट ए के ऊपर हम देखेंगे तो ये जो स्लोप होगा, स्लोप हमें बताएगा
एक्सीलेशन एट पॉइंट ए बताएगा, मीन्स ये इंस्टेंटेनियस बताता है। सिर्फ स्लोप मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होता है वो जब निकालते हैं तो स्लोप सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है, और स्लोप जो होता है टेंजेंट का जो स्लोप होता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो सिर्फ उसी पॉइंट की एक्सीलेशन को बताता है जिस पॉइंट का वो टेंजेंट होता है। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास है ग्राफ 153 है, इसके अंदर ये दिया गया है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी इज गिवन, व्हाट इज एवरेज स्पीड बिटवीन ओ एंड बी। ओ से लेकर बी तक टोटल एवरेज जो है वो स्पीड कितनी है। देखिए बेटा वेलोसिटी एवरेज जो होती है स्पीड एवरेज इज इक्वल टू स्लोप होती है, ठीक है। और स्लोप जो होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आपको पता है स्लोप बताता है, तो ये हो जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू स्लोप। ये देखें इस तरह से होगा तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 0.8 होगा। अगर O टू A निकालेंगे, A टू B निकालेंगे तो भी सेम आएगा, दोनों कंडीशन के अंदर सेम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन। देखिए इसके ऊपर तीनों थ्योरेटिकल है, तो ये मैं यहाँ पे साथ लगा देता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा गया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी इज गिवन, देन मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बतानी है आपको? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम O टू A। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, अगर स्ट्रेट लाइन है मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सही बात है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम A टू B, सही बात है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों स्टेटमेंट से सही है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम O टू A is less than velocity of the body from A to B। देखिए O to A यूनिफॉर्म है, A to, अब इसका फैसला किससे किया जाएगा? इसका फैसला किया जाएगा टेंजेंट से। अगर O की थीटा देखते हैं थीटा 1 है, और इसकी अगर थीटा देखते हैं तो थीटा 2 है, तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, देयरफॉर वेलोसिटी बिटवीन OA इज ग्रेटर देन वेलोसिटी बिटवीन A एंड B। क्योंकि आपको पता है स्लोप से पता लगता है, और स्लोप का पता लगता है थीटा से, जितनी थीटा बड़ी होगी उतना स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि टेन थीटा है, जितनी थीटा ज्यादा होगी उतना स्लोप ज्यादा होगा। तो ओ ए का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू ए बी, इसलिए वेलोसिटी ऑफ ओ ए इज लेस, ये गलत है, ठीक है। वेलोसिटी ये जो होगी हमारे पास गलत स्टेटमेंट है कि O टू A is less than velocity of the body from A to B। A to B कम है, OA to ज्यादा है। If velocity of body from A to B is equal to the velocity, equal भी नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। अब देखिए 155 है, two bodies A and B travel from point P to point Q if both bodies choose different paths। अब देखिए सपोज करें दो बॉडीज हैं, वो किस तरफ जाती हैं बेटा? ये जाती हैं पॉइंट P टू पॉइंट Q। अब दोनों बॉडीज के पाथ डिफरेंट है। सपोज करें बॉडी ये पाथ 1 है और दूसरा पाथ मैं किसी और कलर का बनाता हूं, दूसरा पाथ है पाथ 2। दो पाथ हैं मेरे पास, दो बॉडीज गई। अब दोनों कंडीशन के अंदर अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो सेम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बाकी डिस्टेंस सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ है, हो सकता है दोनों का पाथ सेम हो जाए। तो अगर इस तरह से कोई भी चीज होती है
कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स होता है, जबकि डिस्टेंस इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो उस हिसाब को आप देखेंगे डिस्टेंस ऑफ बोथ बॉडीज मस्ट बी इक्वल, गलत बात, जरूरी नहीं है कि मस्ट बी इक्वल हो, ठीक है, मे बी इक्वल हो सकता है, मे नॉट बी इक्वल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोथ बॉडीज मे बी इक्वल मे नॉट, ये गलत बात है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा बिटवीन दो पॉइंट्स। कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन डेटा, गलत बात है, ये हो सकती है डेटा से। डिस्टेंस ऑफ बोथ बॉडीज मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल, सेम हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ है। फॉर एग्जांपल उमरकोट से खिपरो में जाऊं, खिपरो से मीर प्रकाश जाऊं 100 किलोमीटर सपोज करें। अब यहां से मैं कुनरी जाऊं, कुनरी से अगर मीर प्रकाश जाऊं तो भी 100 किलोमीटर। तो दोनों पाथ डिफरेंट है लेकिन दोनों डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। सपोज करें ये मैं यहाँ से मैं मिट्टी जाऊं, मिट्टी से मीर प्रकाश जाऊं तो डिस्टेंस 200 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 156 है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज ऑलवेज। न्यूमेरिकल रेशियो का मकसद है डायरेक्शन को छोड़ के नंबर की। इफ बॉडीज मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। देयरफॉर दोनों का रेशियो न्यूमेरिकल मींस मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं देखिए मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सीलरेशन। सही बात है, क्योंकि फ्री फॉल के अंदर, फ्री फॉल के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे, फ्री फॉल के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, जब कोई भी बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, बट एक्सीलरेशन इक्वल टू होती है माइनस जी के, ठीक है। 158 है a 100 meter long train is moving with a uniform velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर कहा गया बेटा, ये मैंने आपको करवाया भी था कि अगर कोई भी ट्रेन है, सपोज करें ये रोड के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट रोड के ऊपर ए है और एक पॉइंट बी है, इनके दरमियान 900 मीटर है। अब ट्रेन को इसे गुजरना है और ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, मीन्स ये 100 मीटर ट्रेन है। तो इसका एंड यहां से अगर गुजरेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1000 मीटर। 900 मीटर दो पॉइंट्स के दरमियान और ट्रेन 1000, तो टी हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारे पास एस अपान वी। एस है 1000 और 36 होता है 10 के बराबर, तो टाइम हो जाएगा 100 सेकंड्स टाइम आ जाता है, ठीक है। ये इस तरह से होगा। A particle moves for 10 seconds with velocity of 7 meter per second and then moves with a velocity of 11 meter per second for another 10 seconds and finally moves with velocity of 12 meter per second for next 10 seconds. What is average velocity? ठीक है बेटा, आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी। देखें v1 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 7 है, और t1 कितना है, 10 है। v2 कितनी है, v2 इज इक्वल टू 11 है और t2 कितना है, 10 है, ठीक है। और v3 कितनी है, v3 इज इक्वल टू 12 और t3 इज इक्वल टू 10 है। पहली बात कि t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3, तो वेलोसिटी एवरेज का फार्मूला होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 अपान 3।
ये शार्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर शार्ट फार्मूला आपको नहीं आता तो वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन आप करोगे T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरह भी करोगे। और S1 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1, S2 इज इक्वल टू, इस तरह भी निकालोगे तो भी आपको सेम वेलोसिटी जो है वो वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। सॉरी, टोटल टाइम जो होगा वो आ जाएगा, सही है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं बेटा। 160 है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस विल हैव जीरो एक्सीलेशन व्हेन। न्यूटन का लॉ कहता है कि एक्सीलेशन हमेशा फोर्स की वजह से पैदा होती है, और फोर्स जो होती है, ठीक है, अगर जीरो होगी तो उसके अंदर एक्सीलेशन पैदा नहीं होगी। तो जब बैलेंस्ड फोर्स होती है तो एक्सीलेशन नहीं होती, और बैलेंस का मकसद होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो है, तो ये होगा। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा बेटा कि इस तरह से आता है या नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से इसको चेक कर लीजिएगा कि इस तरह से आंसर आता है या नहीं आता, फिर बताइएगा। अगर नहीं आता तो देखते हैं, बाकी शार्ट फार्मूले से तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम इसको आगे लेते हैं। देखिए बेटा, ये भी हमारे पास थ्योरेटिकली पेज है 161 है। 161 के ऊपर क्या कहा गया है? Which of the following can have two or more than two values if body had to travel some distance between two fixed points? बेटा ये वही बात है कि दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो होता है उसकी दो वैल्यूज हो सकती है, और स्पीड की दो वैल्यूज हो सकती है। क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स होता है। जब डिस्प्लेसमेंट फिक्स होता है तो टाइम जो होता है, सॉरी, वेलोसिटी जो होगी वो भी फिक्स होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो दो बातें हैं जिसमें डिस्टेंस है और दूसरा कौन सा है, स्पीड है, इनकी जो है वो दो फिक्स पॉइंट के दरमियान डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, और वेलोसिटी तो नहीं होगी क्योंकि चॉइस ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी हो सकती है बेटा, क्योंकि टाइम जो होगा, टाइम जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ही एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट नहीं होगी। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के दरमियान वो फिक्स होता है, वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज भी जो है वो कंसीडर कर लीजिएगा कि इसके अंदर जो है वो कैन व्हिच ऑफ द कैन हैव टू, इसकी भी हो सकती है, ठीक है, और इसकी भी हो सकती है, और इसकी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके साथ आप एक और ऑप्शन ऐड करोगे 4। ठीक है, ये जो ऑप्शन 4 है ये भी इसके अंदर राइट है। ठीक है, मुझे अभी तक किसी ने इसके ऊपर एतराज नहीं किया था, ये मैंने खुद अभी देखा है, नहीं तो आप में से किसी ने अभी तक इसको डिटेक्ट नहीं किया। ठीक है, 162 है, इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट इक्वल। ये यूनिफॉर्म के अंदर होता है बेटा। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर इक्वल होते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, अगर इक्वल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। बट मैंने भी यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। द एक्सीलेशन बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन। बेटा एक्सीलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, केपी के बुक के अंदर मैंने आपको रीडिंग करवाई थी, तो ये डिपेंड करती है, ठीक है,
ये डिपेंड करती है डायरेक्शन पे एज डिस्प्लेसमेंट। अगर टुवर्ड्स राइट है तो पॉजिटिव होगी और लेफ्ट है तो निगेटिव होगी। Which of the following can change momentum of the body? ठीक है, देखिए मोमेंटम ऑफ द बॉडी उसी सूरत में चेंज होगा जब एक्सटर्नल फोर्स आती है, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स होती है एयर रेजिस्टेंस इफ एरिया ऑफ बॉडी इज लार्ज। अगर एरिया लार्ज होगी ना तो ये चलेगा, अगर एरिया स्मॉल होगी तो ये नहीं करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एयर रेजिस्टेंस, फ्लूइड फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है लेकिन फर्स्ट ईयर पढ़े हो या ऐसे आके बैठ गए उधर। ठीक है, तो ये होगा 164 हो गया आपका। उसके बाद हम करते हैं बेटा, जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, ये सिंपल है बेटा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिसेलरेटिंग एट, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मसला हुआ है, मैसेजेस आए मेरे पास कि इसका ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन गलत नहीं है बेटा, इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि डिसेलरेटिंग है, मींस ए इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो फोर्थ सेकंड है, मींस n इज इक्वल टू 4 है। तो आप करोगे S4 इज इक्वल टू वी आई माइनस प्लस 1/2a 2n-1। तो ये हो जाएगा S4 इज इक्वल टू वी आई मीन्स 20 माइनस 1/2 इंटू ए कितना है, ए है 2, और ये होगा 8-1, तो S4 हो जाएगा 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि डिसेलरेटिंग है बेटा। The velocity of body moving with a uniform acceleration of 4 meter per second is 10. What is velocity after an interval of 10 seconds? Simple है, Vf is equal to Vi plus A into T. A particle moving with a uniform acceleration travels 12 meter एंड। बेटा ये अलग करना पड़ेगा, मैं करता हूँ नेक्स्ट पेज पे इसको अलग करता हूँ, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन जो होगा ये बड़ा बनेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको। एन अल्फा पार्टिकल enters a hollow tube of 10 meter length with an initial speed of 1000 meter per second. It is electrically accelerated in the tube and comes out of it with a speed of the time बताना सिंपल है बेटा। इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, 1000 है मेरे ख्याल में, ठीक है, इनिशियल स्पीड ऑफ 1000 है, ठीक है, और फाइनल स्पीड कितनी होती है, फाइनल स्पीड इसकी हो जाती है 9000 हो गई, और जो है वो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर में हो जाती है ये। अब आपको बताना है टाइम कितना है बेटा। टाइम के लिए आप इक्वेशन इस्तेमाल करोगे Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी, बट आपके पास ए नहीं है, तो ए के लिए आप करोगे Vf स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2s, तो हो जाएगा। A proton moving with the speed of passes through a thick sheet of the paper and emerges with the speed of assuming uniform, find the time। सेम है बेटा, इसका फार्मूला भी जो है वो सेम होता है। टाइम आप इस्तेमाल करोगे Vf इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, और डिसेलरेट करता है यहाँ पे, क्योंकि ये डिसेलरेशन का केस है, माइनस ए इंटू टी, प्लस लगा लें ए खुद आ जाएगी, ए हो जाएगी Vf स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2s हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैं आगे नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में एक रहता है बीच वाला, वो नेक्स्ट पेज के ऊपर करता हूं मैं, मेरे ख्याल में ये पेज है फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स। ये बेटा 167 क्वेश्चन जो है हमारे पास, 167 क्वेश्चन है, इसको मैं करता हूं। ठीक है, 167 क्वेश्चन, 167, ठीक है बेटा।
इसके अंदर कहा गया है का पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, जो की पॉइंट है इसके अंदर मींस एक्सीलेशन यूनिफॉर्म है, travels 12 meter and 25 meter in the first two consecutive। इसके अंदर देखें ये कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी v है, ये टाइम t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड के अंदर इस वन कितना तय कर लेता है, इस वन तय कर लेता है 12 मीटर। ठीक है बेटा, 12 तय कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट 2 के अंदर t2 इज इक्वल टू 2 सेकंड है, नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर कितना करता है, 24 मीटर करता है, सॉरी इज इक्वल टू 24 मीटर करता है। अब ये बताएं कि नेक्स्ट 2 के अंदर इज इक्वल टू नेक्स्ट 2 के अंदर क्या करेगा ये, ठीक है, S3 क्या करेगा, S3 कितना तय करेगा बताएं तो सही भाई साहब। ये हो जाएगा आपका v और ये हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसके डिस्टेंस की आपको बतानी है, S3 बतानी है कि S3 कितना है। सिंपल सा है, S3 इज इक्वल टू v इनिशियल, ठीक है, और ये सॉरी v इनिशियल इनटू टाइम, क्योंकि इस डिस्टेंस के लिए बेटा ये इनिशियल होगी, प्लस 1/2 a t3, ये t3 है बेटा, t3 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर आपके पास vi भी नहीं है, ठीक है, vi भी नहीं है, एक्सीलेशन भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो देखिए बेटा अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, ध्यान से तवज्जो से बेटा। इस इंटरवल के लिए मैं इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, इस इंटरवल के मुताबिक इस 1 इज इक्वल टू v इंटू टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2 a t1 स्क्वायर। रखें अब डेटा क्या होती है बेटा, इस 12 इज इक्वल टू v इंटू 2 प्लस 1/2 a इंटू 4, क्योंकि t 2 है स्क्वायर होगा, 12 इज इक्वल टू 2v प्लस 2a, ठीक है, t1 स्क्वायर कॉमन, 2 कॉमन, 6 इज इक्वल टू v प्लस 2a, v इज इक्वल टू 6 माइनस 2a, इक्वेशन बी, ठीक है। अब इस इंटरवल के लिए देखें, अब ध्यान से बेटा, अब इस इंटरवल के लिए देखें, इस इंटरवल के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन जब बॉडी यहां तक पहुंचती है तो टाइम क्या हो जाता है 4, और डिस्टेंस कितना बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा 36, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है, प्लस 1/2 a t स्क्वायर। बेटा यहां से मैं यहां से लेकर यहां तक ये सिर्फ इस चीज का, ये सिर्फ इस इंटरवल की डेटा दी गई, ये है, लेकिन मैं यहां से ले रहा हूं तो s कितना हो जाएगा, 12 प्लस 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36। अब मैसेज करोगे, अब मेहरबानी करें यहाँ पे समझो, मैसेज के ऊपर मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, फिर आप कहें सर वॉइस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर ही बेटे हैं वॉइस मैसेजेस करें, नहीं सुनता मैं वॉइस मैसेजेस, नहीं किया करे, मुझे कानों से वॉइस मैसेज सुनाई नहीं देता। लिखने की आप तकलीफ नहीं करते, सुनने की मैं तकलीफ नहीं करता, दोनों बराबर। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मैंने लिया है, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 पहले सेकंड के अंदर, 12-24 दूसरे 2 सेकंड के अंदर, टोटल डिस्टेंस 36। इनिशियल वेलोसिटी तो जैसी इसके लिए थी इनिशियल, उसके लिए भी सेम है v, और t में 2 नहीं रखूंगा, t रखूंगा 4, क्योंकि मैं टोटल ले रहा हूं, टोटल के लिए 2 इसके 2 उसके 4 प्लस 1/, क्योंकि ये इक्वेशन टोटल की है, एक्सेलरेशन तो सेम ही है, इंटू टी स्क्वायर 2, 2 इसके 4, ठीक है,
तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 4v प्लस 8a। निकाल ले आप इसमें से 4 जो है वो निकाल ले, 9 इज इक्वल टू v प्लस 2a। v हो जाएगा 9 माइनस 2a, इक्वेशन हो जाएगी सी। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों के लिए सेम है। इनिशियल वेलोसिटी अगर दोनों के लिए सेम है तो 6 माइनस 2a इज इक्वल टू 9 माइनस 2a नहीं होगा बेटा, यहाँ पे 8 होगा तो 4 चला जाएगा 9, और वहां पे भी 2 है, वहां पे 2 नहीं होगा, a है बेटा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए मिस्टेक की, अगर 2 कॉमन लेंगे ना तो 2 इसमें जाएगा, 2 यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, ठीक है, क्योंकि अगर 2 दोनों में आएगा तो यहाँ पे कट जाएगा। पता लग गया कि कहाँ पे मिस्टेक होती है बेटा, ठीक है। तो अगर 2 कॉमन लेते हैं ना तो यहाँ पे आप लिखोगे कि सिर्फ आपके पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा माइनस a, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ पे भी बचना चाहिए a, ठीक है। तो ये बचेगा a, तो v इज इक्वल टू 6 माइनस a, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 6 माइनस a, ठीक है। तो ये देखिए मिस्टेक थी, खुद ब खुद आ गई, यहाँ पे डिटेक्ट हो गई। 9 माइनस क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2a, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस a प्लस 2a इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो a हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको a मिल गया, a मिल गया, लेकिन आपके पास वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी को फाइंड कर। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो दिमाग को सोचने जैसा था, बाकी तो सारे के सारे सिंपल थे। a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकाले आप इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आप यहां से निकाल लें, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी इज इक्वल टू 6 माइनस a। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या बन गई, इनिशियल वेलोसिटी आपकी बन गई इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। मींस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी है 3। अब आप यहां से ये निकालें, ये वेलोसिटी कितनी है, देखें ये अगर इनिशियल है तो इस हिसाब से ये फाइनल हो जाएगी, इज इक्वल टू v प्लस a इंटू टी। तो ये हो जाएगी आपके पास v है इज इक्वल टू v, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है 3 प्लस, ठीक है, आपके पास कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू a भी आपके पास 3 है, ठीक है, इंटू टी कितना लगेगा 4, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब अगर 15 मीटर पर सेकंड है तो जो है वो आपका डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा इसके अंदर, नेक्स्ट जो है वो उसके अंदर एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास vi इज इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस 1/2, और एक्सीलेशन है 3, और टी स्क्वायर कितना आएगा बेटा 2 आएगा, ठीक है, टी स्क्वायर आ जाएगा 2 का आएगा 4। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 30 प्लस हो जाएगा बेटा 2 में जाएगा इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 36 मीटर आएगा, ठीक है बेटा। इसके अंदर आई है मिस्टेक, इसका ऑप्शन जो होना चाहिए ये सही होना चाहिए, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, मैंने जो निकाला है वो इस तरह से हो सकता है मुझसे कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है, अगर कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं है तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। बाकी जो है वो कल डिस्कस करेंगे। अब आपकी बायो की, चले ठीक है बेटा, अब जो है वो बाकी कल डिस्कस करेंगे। आप प्रोजेक्टाइल की तैयारी करें, बायो की क्लास नहीं है बेटा, ठीक है, ठीक है।